नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास नागर और हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट सेकंड लेवल में भारत का भूगोल। आप सभी का सर्जन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और तन्मयता के साथ जुड़ जाइएगा कि किस प्रकार से क्या क्या हमें पढ़ना है। आज थोड़ा सा हम सामान्य परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में कल या परसों जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे भारत के खनिज और भारत की मिट्टियाँ, दो नए टॉपिक हमारे पास सिलेबस में नए जुड़े हैं। दोनों टॉपिकों को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। अभी हमें देखना है भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग बात करें भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले हम डाटाबेस भारत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं यूएनओ, दुनिया का सर्वोच्च संगठन जो माना जाता है वह है यूएनओ, और यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है हमारे पास 193। 193 देशों में से हम बात करें तो हमारे देश का नाम आता है भारत। भारत को अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत अच्छा आया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और सारे ऑप्शनों में पीछे उन्होंने दे दिया वर्ग मील। वर्ग मील ऑप्शन ए बी सी डी, और चारों ऑप्शनों में क्या दे दिया? वर्ग मील। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास इंडिया ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, और ऑप्शन आ जाए इस प्रकार से ओ बी सी डी और ए बी सी डी में जैसे हम देखें कि जैसे 32,87,263 वर्ग मील, इसी क्रम में 1,32,139 वर्ग मील, 3,42,239 वर्ग मील, और ऑप्शन डी आ जाए 12,69,219 वर्ग मील। तो अधिकांश लोग क्या करेंगे? ऑप्शन ए लगाने का प्रयास करेंगे, 32,87,263 वर्ग मील। जबकि हमें यही ध्यान देना है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, ना कि वर्ग मील में। अगर भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में अगर पूछा जाए तो फिर हमारा आंसर आता है 12,69,219 वर्ग मील। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है भारत का क्षेत्रफल। हमें दोनों ध्यान रखना है। वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यदि वर्ग मील में पूछा जाए तो 12,69,219 वर्ग मील। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि जैसे भारत दुनिया का कितना परसेंट है? 2.4। याद करने के लिए हम याद कर लेंगे 2 दूनी कितने होते हैं? 4। 2 दूनी कितने होते हैं? 4, तो 2.4। इसी क्रम में आगे हम देखें आरबीएससी का पाठ्यक्रम को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, और आरबीएससी के पाठ्यक्रम में एक लाइन लिखी हुई है कि भारत संपूर्ण पृथ्वी का 1/46वां भाग है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत पृथ्वी का कौन सा भाग है? 1/46वां भाग है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। एसएसटी में हमारे पास क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि भारत से बड़ा देश कौन सा है? भारत से बड़ा देश कौन सा नहीं है? तो मतलब जो 6 देश हैं, भारत का स्थान 7वां है, तो भारत से बड़े देश कितने हैं? 6। हमें ये पता होना चाहिए कि 6 देश कौन कौन से हैं, और 6 देशों को हम ट्रिक से याद करते हैं रुकची अब्बा। भारत से बड़े देश हैं 6, और 6 देशों को याद करते हैं रुकची अब्बा। रूस से हम बनाते हैं रूस। रूस से क्या बनाते हैं? रूस। रूस से बनता है रूस। क से कनाडा, ची से बनता है चीन, आ से बनता है अमेरिका, और बा से बनता है ब्राज़ील। बा से क्या बनेगा? ब्राज़ील, और आ से बनता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में कोई सा भी देश आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत से छोटा होगा। भारत से बड़े देश 6 हमने अच्छे से याद कर लिए। ये एसएसटी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से छोटा है? तो हमें 6 देश याद हैं, तो भारत से छोटा देश हम बता देंगे। इसके अलावा कोई सा भी आ जाएगा भारत से छोटा होगा। तो भारत से बड़े देश याद करते हैं रुकची अब्बा। रूस से बनाएंगे रूस, क से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया। ऐसे रेलवे के पेपरों में भी हम देखते हैं
वहाँ पर इंडिया ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। हमारे राजस्थान के एग्जामों में इंडिया ज्योग्राफी बहुत कम कंपटीशन होते हैं जिनमें आता है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि भारत से जस्ट बड़ा देश कौन सा है, भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम याद करने के लिए याद करेंगे अ और आ। तो दोस्तों छोटा होता है, आ बड़ा होता है। आ से बनता है अर्जेंटीना और आ से हमने बनाया ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है, तो क्या लगाना है, अर्जेंटीना। भारत से जस्ट बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए हमारे पास भारत का स्थान 7वां और भारत से बड़े देश कितने हैं, 6। आगे हम भारत में पहुंच चुके हैं। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए, पहले 9 थे, उससे पहले 7 थे। किस प्रकार से इनका अध्ययन हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं भारत पर विश्व के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल वाइज। तो जो लोग साथ के साथ रिटन नोट्स भी बना रहे हों तो वह बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लेना जैसे भी आपको लगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जामों में आ सकते हैं और जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं उन एग्जामों में अगर भारत के क्षेत्रफल से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यूएनओ के सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 193। इनमें से हमारा देश है भारत। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछा जाए 12,69,219 वर्ग मील। भारत दुनिया का 2.4% है। भारत संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग है, 1/46वां भाग है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां, मतलब भारत से बड़े देश हैं 6 और 6 देशों को हम याद करते हैं रुकची अब्बा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और भारत से जस्ट छोटा देश है अर्जेंटीना। इसका मतलब है 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना और छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान है 7वां। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करें। भारत को सबसे पहले हम दुनिया में देखते हैं दोस्तों कि दुनिया में हमारा भारत कहाँ पर है। हम लोग जानते हैं भूगोल, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। एक शब्द है भू और दूसरा है गोल। भू यानी पृथ्वी और पृथ्वी कैसी है, गोल। जब हम भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ना होता है कि भूगोल की आकृति नारंगी के समान है, जोइड के समान है। हमें यहाँ सामान्यतः ये देखना है कि पृथ्वी कैसी है, गोल। पृथ्वी गोल है। इसमें अगर हम देखें ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा है पूर्व। सबसे पहले हम देखें कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर हम देखना चाहते हैं तो भारत यहाँ पर स्थित है। इसके दिशा का निर्धारण करें तो ये तो हो गया हमारे पास पश्चिम, ये हो गया पूर्व। अगर हम इसमें और दिशा का निर्धारण करें तो इसके ऊपर वाला भाग है उत्तर और इसके नीचे वाला भाग है दक्षिण। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा, इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा और इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा और इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जाए कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है तो हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज्योग्राफी में हिंदी मिक्स कर लेते हैं। आजकल क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वह ऐसा है कि ज्योग्राफी मिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी कल्चर, हिस्ट्री कल्चर, या ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछता है। वैसा क्वेश्चन यहाँ से एक सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है कि जैसे कि भारत विश्व में किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन आ जाए ईशान, ऑप्शन आ जाए नैऋत्य, या फिर क्वेश्चन में ऑप्शन है आग्नेय और ऑप्शन है वायव्य। तो हमारा आंसर होगा ईशान। उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ईशान। तो हमारा आंसर होगा ईशान। साथ के साथ ये तो हमने देखा विश्व में भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, ईशान। इन दिशाओं को हम याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम पढ़ने में व्यस्त हैं, ऑनलाइन क्लास लेने में व्यस्त हैं, घर में किसी ने बुलाया कि इधर आना तो हमने उनसे कहा नहीं आवा।
किसी ने हमें बुलाया तो हमने उनसे क्या कहा, नहीं आवा, तो इधर न होगा और इस दिशा में ई होगा, इधर आ होगा और इधर क्या होगा, वा होगा। तो न से नैऋत्य, ई से ईशान, आ से आग्नेय, वा से वायव्य। तो इसको हम याद करने की दृष्टि में ध्यान रख सकते हैं, न ही आ वा। चलिए, इसी क्रम में भारत को हमने विश्व में देखा, भारत को हम एशिया में देखना चाहें कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि भारत कहाँ स्थित है। कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो पढ़ा देते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मैं उस आंसर से संतुष्ट नहीं हूं। सीधा सा अगर आंसर पूछा जाए कि भारत एशिया में कहाँ स्थित है, तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा 100%, नो डाउट। लेकिन हमारे पास जैसे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा, किसी ने ये पढ़ा दिया, तो कुछ लोग दक्षिण पश्चिम बता देते हैं। तो हमारा आपसे ये है कि आरबीएससी की पुस्तक कक्षा 9th के भूगोल में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने दे रखा है कि भारत एशिया में दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। भारत एशिया में कहाँ स्थित है, दक्षिण मध्य। तो आप आंसर दक्षिण पश्चिम नहीं, क्या होगा, दक्षिण मध्य। और सोर्स हम आपको बता रहे हैं आरबीएससी में लिखा हुआ है। तो कहीं पर भी अगर आपने दक्षिण पश्चिम पढ़ा है तो ये गलत है, आंसर हमारा होगा दक्षिण मध्य होगा, जो आरबीएससी में क्लियर लिखा हुआ है। हम नक्शे वाइज भी भारत पर पहुंच चुके हैं। विश्व में हमने देखा उत्तर पूर्व में है, एशिया में हमने देखा दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। अब सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वह है भारत का नामकरण। सबसे पहले हमारे घर में भी अगर बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। तो हम भी सबसे पहले भारत का नामकरण देख लेते हैं, किस प्रकार से भारत को भारत कहते हैं। तो देखिए आप लोग, भारत के संदर्भ में हमने पढ़ा 2 लाइन। फर्स्ट लाइन हमने देखी कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है, बताइए आपका आंसर क्या होगा। भारत विश्व में कहाँ स्थित है, आप लोगों ने कहा उत्तर पूर्व, वेरी गुड, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आपका, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, ईशान, वेरी गुड, बताते रहिएगा, हाँ ईशान, बिल्कुल। तो भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व नहीं है तो ईशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, ऑप्शन सुनिएगा पहले। ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन अगर ऑप्शन इस टाइप से आ जाए, भारत एशिया में कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दक्षिण मध्य और ऑप्शन डी उत्तर मध्य, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नामकरण, जो हमने आपके सामने जो नक्शा बनाया है समझ ही गए होंगे, हमारा देश भारत। लेकिन भारत को भारत क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं कि भारत को भारत क्यों कहते हैं, राजा भरत के नाम पर भारत कहते हैं। दोस्तों ये अधूरी जानकारी है, हम भी पहले यही पढ़ाया करते थे 2018 से पहले, लेकिन आपको ओल्ड राजस्थान में बुक्स में यही मिलेगा कि राजा भरत के नाम पर हमारे देश को भारत कहते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में क्वेश्चन का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये आधी जानकारी है। हमारे देश को भारत क्यों कहते हैं, आरबीएससी में क्लियर लिखा हुआ है। आप आरबीएससी को भी पढ़ते रहिएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11th 12th उच्च माध्यमिक स्तर तक का हमारा लेवल है, और उच्च माध्यमिक स्तर की पुस्तकों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें दे रखा है कि भारत को भारत क्यों कहते हैं, आर्यों की भरत नाम की शाखा के नाम पर, आर्यों की भरत नाम की शाखा के नाम पर हमारे देश को क्या कहते हैं, भारत। अगर ये ऑप्शन में नहीं है
तो ऑप्शन इसी में आगे दे रखा है उन्होंने लाइन को, आर्यों की भरत नाम की शाखा के नाम पर भारत कहते हैं, अथवा अर्थात महामानव भरत के नाम पर, अथवा महामानव भारत के नाम पर हमारे देश को क्या कहते हैं, भारत। अगर ऐसा ऑप्शन पेपर में नहीं आए ना दोस्तों, तो आपका आंसर ये भी हमें लगाना है, राजा भरत के नाम पर हमारे देश को भारत कहते हैं। अरे हाड़ोती वाले हैं हम लोग तो। अगर एकदम करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं है तो खाली छोड़ के नहीं आना है, माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। तो हमारा आंसर हमें क्या लगाना है, राजा भरत के नाम पर। हाड़ोती वाले है ना, कहते ना न मामासू कानो मामो छोको, वही वाली बात है कि अगर आर्यों की भरत नाम की शाखा अथवा महामानव भरत के नाम पर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, राजा भरत के नाम पर। एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन आया था कि हमारे देश के संविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना गया, बताइए आंसर। भारत के नाम से, या इंडिया, या हिंदुस्तान, या सोने की चिड़िया, भविष्य का देश, किस नाम से जाना गया। विश्व गुरु कहते हैं क्या भारत को, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन क्या था, हमारे देश के संविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना गया। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, हमारे देश के संविधान में हमारे देश को इंडिया जो कि भारत है, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारे देश के संविधान में भारत के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, इंडिया जो कि भारत है। जबकि अगर हम आपसे कहें कि भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा, विश्व में भारत को इंडिया भी कहते हैं, भारत को भारत भी कहते हैं, और भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। और जो आप लोग बता रहे थे हमें कि भारत के नाम सोने की चिड़िया, ये भारत का उपनाम है दोस्तों। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। इसी क्रम से भारत को किसी जमाने में विश्व गुरु कहा करते थे, ये उपनाम है। भारत को भारतवर्ष कहते हैं, ये भी भारत का क्या है, उपनाम है। भारत को हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये इन नामों से तो आज भी जाना जाता है। इन नामों से किसी जमाने में जाना जाता था। भारत को जम्बू द्वीप भी कहते थे दोस्तों, जम्बू द्वीप कहते थे। भारत को आर्यों का देश कहते हैं, भारत को आर्यों का देश कहते हैं। भारत को आर्यव्रत कहते हैं, और भारत को भविष्य का देश भी कहा जाता है, भविष्य का देश। ये सब भारत के उपनाम हैं दोस्तों। वर्तमान समय में भारत के लिए तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। हमारे देश के संविधान में दो शब्दों का प्रयोग किया गया। इन सभी से एक एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को भारत क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर है आर्यों की भरत नाम की शाखा के नाम पर अथवा महामानव भरत के नाम पर। ऑप्शन में नहीं होगा, राजा भरत के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को इंडिया क्यों कहते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। अरे व्हाट्सएप के ज्ञान गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कहेंगे कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं, इंडिपेंडेंट, नेशनल, डेमोक्रेटिव, ऐसे बहुत सारे शब्द बना देंगे कि ऐसे ये बन गया, ऐसे ये बन गया। उनके कहने से नहीं बन जाएगा दोस्तों। इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं, यहाँ एक नदी बहा करती थी और नदी का नाम था सिंधु। भारत में सबसे पहले जैसे हम बात करें, रोमवासी आए, भारत में ईरानी आए, भारत में यूनानी आए, ईरानी आए, पारसी लोग आए। तो भारत में जैसे रोमवासी आए तो भारत में रोमवासियों ने सिंधु नदी को कहा था दोस्तों इंडस रिवर। सिंधु नदी को किस नाम से जाना, इंडस। और यूनानी जो आए, यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा दोस्तों इंडोस कहा। और इंडस अथवा इंडोस रिवर के आधार पर ही, इंडस अथवा इंडोस रिवर के इधर जो देश हुआ करता था उसे क्या कहा जाने लगा, इंडिया। तो भारत को इंडिया क्यों कहते हैं आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इंडस अथवा इंडोस रिवर के नाम पर भारत को इंडिया कहते हैं। इंडस अथवा इंडोस किसे कहा गया, तो आपका सीधा सा आंसर है किसे कहा गया, सिंधु नदी को कहा गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसने कहा सर्वप्रथम। ये जो नदी है ये सिंधु नदी है,
दोस्तों सिंधु नदी है, और भारत में जैसे ही पारसी लोग आए, पारसी लैंग्वेज जैसे ईरान में बोली जाती है तो ईरानी आए भारत में, ईरानियों की पारसी लैंग्वेज हुआ करती थी। और आप लोगों को नॉलेज होगी कि पारसी भाषा में स को ह कहते हैं। तो बताइएगा कोई भी ईरानी आएगा वह सिंधु को क्या कहेगा? हिंदू कहेगा। स को ह कहते हैं तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते हैं। तो बताइएगा सिंधु नदी के इस पार जो देश है उसे सिंधुस्तान कहते हैं, तो पारसी क्या कहेंगे? हिंदुस्तान कहेंगे। सीधा सा आंसर आ गया हमारे पास। हिंदुस्तान शब्द कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? तो सीधा सा आंसर क्या देना है? पारसी। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया भारत के लिए? ईरानियों ने किया। क्यों किया? क्योंकि स को ह कहते थे और इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा गया, और सिंधु नदी के इस पार वाले देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं जहां तक। और नहीं भी आए कोई भी शब्द आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि यह चीज समझ में नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, उपनामों की बात करते हैं। जो हमारा अखंड भारत हुआ करता था इसे कहते थे हम भारतवर्ष। क्या कहते थे? भारतवर्ष। भविष्य का देश क्यों कहते हैं भारत को? भारत इतना साधन संपन्न देश है दोस्तों, संसाधन, बहुत संसाधन पाए जाते हैं। मानव संसाधन की बात कीजिए आप, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या क्या है कि जैसे यूरोप महाद्वीप की बात करें तो उनकी समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही। और हमारी समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि नहीं रुक रही। दुनिया में अमेरिका की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिएगा, इंग्लैंड की बात कीजिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति ये उपराष्ट्रपति बन गए अमेरिका में, हम देखते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या की कमी है। धीरे धीरे वहाँ पर लोग कहाँ से जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। वहाँ पर सभी प्रकार से प्रशासनिक, सैनिक, सभी प्रकार के विभागों में भारतीय लोग कार्यरत हैं। दुनिया में जनसंख्या कम होती जा रही है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है। जब दुनिया में संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ से संसाधन भेजेंगे? भारत से। भारत में बहुत मात्रा में संसाधन है दोस्तों, और इसीलिए भारत को क्या कहते हैं? भविष्य का देश। सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? आंसर दीजिएगा। भारत में सोना अधिक पाया जाता है। और बताइएगा, भारत के लोग सोना अधिक प्रिय है भारत को। ये वाला सोना रात को जो सोते हो आप, नहीं, सोना प्रतीक है दोस्तों वैभव संपन्न का। अगर मान लीजिए मैं 2-4 सोने की चेन पहन के क्लास में आ जाऊं ना, तो आप क्या कहोगे? अरे सर तो अमीर होंगे यार। संपन्नता का प्रतीक है। तो भारत प्राचीन काल से हम देखते हैं तो भारत प्राचीन काल से एक संपन्न देश है दोस्तों, और संपन्न होने के कारण भारत को क्या कहा गया? सोने की चिड़िया। नेक्स्ट, विश्व गुरु। दुनिया को जो ज्ञान दिया, जो नॉलेज दी है, वो किसने दी है? भारत ने दी है। आज की तारीख में आप कोई काम करने लग जाइए, आपको 100 व्यक्ति आकर मुफ्त का ज्ञान देने लग जाएंगे। भारत में आज भी गुरुओं की कोई कमी नहीं है। दुनिया को जो ज्ञान दिया पहले, एरोप्लेन विद्या, ये किसने दी? भारत ने। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिएगा, भारत ने दिया। आज भी भारत के एक इशारे पर पूरी दुनिया योग मना रही है, योग दिवस मना रही है। तो ये सब पहला सुख निरोगी काया, ये ऐसा ज्ञान देने वाला देश कौन सा है? भारत। इसलिए भारत को क्या कहते हैं? विश्व गुरु। नेक्स्ट, भारतवर्ष हमने पढ़ लिया। जम्बूद्वीप, आज से हजारों साल पहले पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं हम, जिन्होंने लोगों ने ज्योग्राफी से एमए किया है तो उनको पता है दुनिया में 7 खंड हुआ करते थे, और ये जो भारत वाला खंड था इसका नाम रखा गया था जम्बूद्वीप खंड। तो प्राचीन काल में भारत जम्बूद्वीप खंड का एक भाग था दोस्तों, और इसलिए भारत को क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? जामुन के वृक्षों की प्रधानता हुआ करती थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। आर्यों का देश, सबसे पहले भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे, और आर्य जहां जहां तक बसे हुए थे उस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते थे? आर्यव्रत कहते थे। ये हो गए हमारे सारे भारत के उपनाम। भारत के नामकरण में 3 नाम ध्यान रखना है, संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया और भारत ध्यान रखना है, और उपनामों में भविष्य का देश, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यों का देश और आर्यव्रत के नाम से जाना गया। और इसी के साथ ये हमारा जो पहला टॉपिक था भारत का नामकरण, और पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको करने हैं
कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और साथ के साथ वापस इसको लिख सकते हो कि भारत को भारत क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते। एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उपनाम नहीं है। ये सब भारत के उपनाम हैं और ये भारत का नाम है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ गुड बाय और पढ़ते रहिए साथ के साथ।